नागपुर में बारिश का इंतज़ार तो इतने दिनों से चल रहा था और लोग गर्मी से हलाकान हो गए थे। कल फाइनली नागपुर में थोड़े देर की ज़ोरदार बारिश आई, लेकिन उसके बाद नागपुर का क्या हाल हुआ आप खुद ही देख लीजिए। रामदासपेट के इस इलाके में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू था, जहां पे करीबन 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया टूटा हुआ है, जहाँ से कल बारिश आने के बाद ये जो वॉल है वो वॉल गिर के टूट गई। ये पूरा रोड से जुड़ा हुआ है और रोड के इस तरफ अगर देखें तो रोड के इस तरफ पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। इधर रेसिडेंस यहाँ पे लोग रहते हैं, आगे में हॉस्पिटल्स है, पीछे में गुरुद्वारा है। कई लोगों का आना जाना इस रोड से है। सेंटर पॉइंट होटल के अपोजिट में ये कंस्ट्रक्शन साइट चालू थी और कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे एक बहुत बड़ा रामदासपेट का रेसिडेंशियल एरिया है। हमारी टीम और हम यहाँ पर पहुँचे आज सुबह इस चीज़ की रिपोर्टिंग करने के, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। हमारे पीछे यहाँ के कई रेसिडेंट्स भी खड़े हुए हैं, जो बिल्डर है वो भी हमारे साथ में थे, लेकिन उन लोग ने कुछ भी बताने से, कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। यहीं के एक रेसिडेंट की गाड़ी भी इस 60 फीट गड्ढे में गिरी थी, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि जो बिल्डर है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमको इस बारे में कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन मामला ये उठता है कि रेसिडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, बिल्डर का काम ढंग से नहीं है, लेकिन प्रशासन का क्या? एनएमसी, एनआईटी, ये जो प्रशासन है वो क्या कर रही है? कैसे कोई भी एक रेसिडेंस एरिया में, कैसे कोई भी एक रेसिडेंट जहाँ पे रेसिडेंशियल सब लोग रहते हैं, हॉस्पिटल्स है, गुरुद्वारा है, लोगों का आना जाना है, तो वो कैसे एनआईटी और एनएमसी कैसे इतना गहरा गड्ढा खोदने की परमिशन देती है, या वो कैसे दे सकती है? क्या ये सही है? क्योंकि अभी तो इतनी सी बारिश आई है और आज नागपुर के हाल ये है। कल अगर 1-2 दिन की लगातार मानसून आने के बाद 1-2 दिन की अगर लगातार बारिश आ गई तो फिर नागपुर के हाल क्या हो गए? हमें भी पता है और आपको भी पता है कि नागपुर में हर जगह इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वो रोड के काम हो, चाहे वो मेट्रो के काम हो, चाहे वो फ्लाईओवर के काम हो, हर जगह नागपुर में सिर्फ काम और काम चल रहा है। जो कि ये जितने भी काम चल रहे हैं, हर काम मॉनसून में रुक जाता है। तो इसके ऊपर एनएमसी की क्या तैयारी है? इसके ऊपर एनएमसी ने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किए? क्या ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया पूरा दब जाएगा, उसके बाद इन लोग को यहाँ से खाली करवाया जाएगा? क्या ये रेसिडेंशियल एरिया पर पूरा नुकसान हो जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? अगर सब कुछ बात में ही करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी जिंदा है, हम लोग अभी अगर जी रहे हैं तो अपनी जान हथेली पर रखकर, क्योंकि एनएमसी, एनआईटी इसके पीछे कोई भी मेजर्स नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं साइट पे हम लोग आए हैं। ये साइट पे जो रोड के एकदम बाजू में आप सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है पार्किंग फॉर ओंकार सिंह। तो ये यहाँ की बाउंड्री वॉल है, ये यहाँ की ये एक वॉल थी जिसके पीछे काम चालू था। वो वॉल भी अब रोड से पूरी तरीके से धंस चुकी है। और दूसरी ओर अगर थोड़ा सा आगे हम आगे चल के और देखेंगे तो वहाँ पर कार तो यहाँ गिरी थी, लेकिन कार को निकाल लिया गया। लेकिन जेसीबी, जो इतनी बड़ी जेसीबी है, वो भी वहाँ गिरी थी। अब उसको पूरा टीन से, शेड से और मट्टी से ढकने का काम चालू है। अपनी गलतियां जो हुई है, यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स से उनसे जो गलतियां हुई है उसको ढाकने का काम चालू है। आप सामने मेरे देखेंगे तो यहाँ पे पूरे मिट्टी का ढेर लगा है। ये पूरा एक रात में ढेर लगाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा ये गड्ढा था कि एक रात में पूरा नहीं बुझा सकते हैं। इसलिए ये हम लोग के सामने तो भी दिख रहा है। ना जाने जब ये पूरा खुला हो तो कितना ये भयंकर जो है, कितना भयंकर यहाँ का नज़ारा होगा। जब यहाँ पर जब गाड़ियाँ गिरी, जब यहाँ पर जेसीबी गिरी, अगर उसमें कोई इंसान होता तो वो गाड़ी के नीचे आके दब सकता था, जेसीबी के नीचे आके दब सकता था, वो इस गड्ढे में गिर के ही मर सकता था। तो ये बहुत एक डेंजरस है। रामदासपेट, दंतोली, रामदासपेट ये ऐसे इलाके हैं जो कि नागपुर के कोर इलाकों में माने जाते हैं। यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज़ है। ये यहाँ पे कई लोग नागपुर के रहते हैं, कई पुराने लोग रहते हैं, कई पुराने घर है, कई हॉस्पिटल्स है, यही पीछे में गुरुद्वारा भी है। तो यहाँ से कई लोगों का आना जाना रहता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कई लोगों का आना जाना है, क्योंकि जितने लोगों का यहाँ आना जाना है उतना ही बड़ा रिस्क ये है। अगर ये कोई बाहर नागपुर के आउटर एरिया में रहता, सुनसान एरिया में रहता, तो शायद उतना रिस्क नहीं रहता। लेकिन नागपुर के बीचों बीच रामदासपेट जैसे रिहायशी इलाके में ये ऐसा करना, ये इतना बड़ा गड्ढा खोदना, वो भी मानसून आने वाला है उस टाइम के पहले, तो ये बहुत जो बड़ी है रिस्पॉन्सिबल बात है। ये बिल्डर्स के लिए भी, यहाँ की जो रेसिडेंट्स है जो इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं उनके लिए भी, और एनएमसी के लिए भी और एनआईटी के लिए भी। एक और चीज़ ये कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं जैसे जो अंडरग्राउंड पिलर्स लगे हुए हैं,
अंडरग्राउंड पिलर्स लगे हुए हैं, ये भी कोई भी समय पे गिर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और अभी भी यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है। ये वाला जो एरिया है पूरा ज़मीन का, ये अभी भी नीचे धंस रहा है। हमारी रिपोर्टिंग करते वक्त भी यहाँ का जो एरिया है पूरा नीचे धंस रहा है और इतनी ख़राब हालत है इस जगह की। और साथ ही में वो जो आप पिलर्स पीछे देख रहे हैं उसमें भी दरारें हैं, वो पिलर्स भी कभी भी गिर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये जो रोड है ये बहुत चलने वाला रोड है, यहाँ पे आना जाना लोगों का बहुत है, तो ये जो है कभी भी गिर सकता है। और यहाँ पे अभी तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, यहाँ पे अभी जो बिल्डर है वो लोग हैं, यहाँ पे अभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो लोग हैं। लेकिन रात के समय पे जब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा और गलती से अगर कोई इस तरफ आ गया और वो नीचे धंस गया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। कल रात जहाँ पर ये घटना घटी उसके जस्ट ऑपोजिट में एक चाइल्ड हॉस्पिटल है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपना इलाज कराने आते हैं। सिनॉप्स करके एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी सेंटर है, तो उनके स्टाफ से हम लोग यहाँ जुड़ चुके हैं और उनसे ही पूछेंगे कि ये मतलब आप जो देख रहे हैं ये कितना खतरनाक लग रहा है और कितना खतरनाक है ये चीज़। हमारा जो सेंटर है एक्चुअली वो बच्चों का सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे छोटे आते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे आते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे सब पार्किंग होता है, बच्चे आते हैं। अभी हाइपर एक्टिव बच्चा कैसे हाथ छोड़ के भागता है, पेरेंट्स कितना पकड़ेगा, ये कितना डेंजरस हो गया है कि बीच रास्ते में ऐसा हो गया है। एकदम अपोजिट में हमारा हुआ है, तो मॉर्निंग से हम लोग जैसा काम करते हैं, मॉर्निंग 9 o'clock से हम लोग आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, है ना। तो पूरा हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेरेंट्स आ नहीं पा रहे हैं, बच्चे को पार्क गाड़ी हमको वो लेन में करना पड़ रहा है। बच्चे हाथ पकड़ा के अभी आप देख ही रहे हो, 1-2 बच्चे आ रहे हैं पेरेंट के साथ में, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको। ये है कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है, कारें वगैरह भी पार्किंग होती है वहाँ पे वो भी धंस गई है, कारें अंदर घुस गई है ना। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इतना बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया के बीच में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये इतना बड़ा जो हादसा हो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, है ना। एनएमसी को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, एनएमसी इसके ऊपर कुछ करे। तो एनएमसी की तरफ से आपको कोई ऐसे ऑर्डर्स इशू हुए हैं कि आप ये जगह खाली कर दीजिए या ये डेंजरस है कुछ? ऐसा कुछ पहले नोटिस प्रायर दिया रहता तो हम लोग उसके ऊपर करते हैं ना एक्शन। ऐसा कुछ प्रायर नोटिस आया ही नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं। होने के बाद जब हम लोग आके देखते तो रात को पता चलता है कि ऐसा हो गया है। तो होने के बाद भी एनएमसी की तरफ से नहीं, वहाँ से कुछ आया ही नहीं हम लोग को कि ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग इसके ऊपर ऐसा एक्शन लेंगे या हम लोग यहाँ से रोड बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ना इतना बड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी एनएमसी द्वारा क्रिएट की गई है और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ये काम चालू हो रहा था ना प्रायर नोटिस दिया गया, ना ये हादसे के बाद कोई नोटिस दिया गया। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस वक्त कल जहाँ पर रामदास पेड़ पर घटना हुई हम वहाँ खड़े हैं और इसके सामने में यहाँ पर पूरा मिट्टी भरने का काम चालू है। जो 60 फुट गड्ढा खोदा गया है तो मिट्टी भरने के लिए यहाँ पे जेसीबी है, ट्रक का आना जाना है, उसकी वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, उसकी वजह से पूरा जो रामदास पेड़ का इलाका है ये जो पूरा रोड है लोकमत चौक से लेकर आगे सेंटर पॉइंट तुरी इंपीरियल वाला जितना भी रोड है यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम है सुबह से और आने जाने में यातायात में इतनी दिक्कत हो रही है कि सिर्फ मिट्टी के ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, ट्रकों के कारण में पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। यहाँ पर ये रोड में कई सारे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में जाने के लिए एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह नहीं है, जो कि पीड़ित है उनको जाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल एम्बुलेंस यहाँ पे सायरन मारते मारते थक जाती है लेकिन जाने की जगह नहीं है। और भैया आप लोग कब से लगे हैं ट्रैफिक में, कितने बजे से जाम लगा है? आधा घंटा हो गया सर। आधा घंटा हो गया? हाँ। तो कहाँ से आ रहे, कहाँ से जाम लगा हुआ है पीछे? हम इधर से आ रहे बजाज नगर से। बजाज नगर से पूरा जाम हाँ, लगा है? हाँ। आधी घंटे से खड़े? हाँ जी। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ी चालक है वो आधी घंटे से खड़े हुए हैं और यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि ये जो बड़े बड़े ट्रक्स है ये सब मिट्टी लेकर वहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हम जब यहाँ का मुआयना कर रहे थे तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक पीआई है अनिरुद्ध पुरी सर वो इस वक्त यहाँ आ चुके हैं और बैरिकेड्स लगाने की यहाँ पे जो प्रक्रिया चालू की है। लेकिन जब महाराष्ट्र DU 24 ने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पे, इस घटना पे उनका क्या कहना है तो उनने सीधा चुप्पी साध ली। अभी जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है और इसके अलावा मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता या बता नहीं सकता। उन्होंने ये कहा है अभी किसी के पास जो ये घटना हुई उसका कोई भी जवाब नहीं है। अब आगे देखना ये है कि इस रेसिडेंशियल एरिया में जो ये घटना हुई है इसकी जवाबदारी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है या कौन लेता है। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ सुयश सेठिया, महाराष्ट्र DU 24, नागपुर।